स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पछताओगे। पछताने का टाइम गया, अब करने का टाइम है। मीटिंग की थी ना तुमने? मीटिंग? मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। अभी जाने देता हूं। क्या हुआ? मॉम का फोन लगा? बंद आ रहा है। रौनक, कहाँ थे तुम? कहाँ था मतलब? स्कूल में था, और कहाँ होगा? इन कपड़ों में? हाँ तो मॉम से बात हुई? वो टीना आंटी क्या गई थी, अब तक आई नहीं। फोन भी बंद आ रहा है उनका। टीना आंटी से कॉल करके पूछ लो, पता चल जाएगा। डैड का फोन नहीं लग रहा। भैया कहाँ चले गए लोग? तुम लोगों ने इतना लेट क्यों किया मुझे कॉल करने में? हमें लगा आ जाएंगे, इसलिए आपको कॉल नहीं किया। हाँ भैया, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा 2 घंटे का बोल के गई थी। सीधे तू टेंशन मत ले, मॉम डैड को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। फिलहाल तू एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। और रौनक, तू सिद्धि का ध्यान रख। फोन आए तो मुझे कॉल कर। ठीक है। आ कुणाल। नाम क्या है तुम्हारे पेरेंट्स का? सर, डैड का नाम वैभव सिंह और मॉम का नाम प्रतिभा सिंह। मेरे पास फोटो है इन दोनों के। सर ये सर क्या हुआ? सब बताइएगा सर, प्लीज क्या हुआ सर?
डैड को किसने मारा सर? तुम्हारे डैड की लाश हमें हाईवे के पास खंडहर में मिली। मॉम कहाँ है सर? मॉम कहाँ है सर? वो डैड से मिलने गई थी ना। क्या हुआ है सर? क्या हुआ? तुम्हारी मॉम का अभी तक कुछ पता नहीं। सर मॉम को ढूंढ दी सर। तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, अभी दे पाओगे? जी सर। सर कुणाल भैया कॉलेज में थे और रौनक भैया स्कूल में थे जब मॉम घर से निकली थी। सिद्धि बेटा, मैं टीना के घर जा रही हूँ। तुम दरवाजा तब तक मत खोलना जब तक भैया घर नहीं आए, और देखे बिना तो बिल्कुल नहीं, समझी? सुन रही है ना? हाँ माँ सुन रही हूँ। अब जाओ, टीना आंटी के घर जाओ, आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा बाबा, जाती हूँ, ध्यान रखना अपना, बाय। टीना आंटी कौन है? टीना आंटी मॉम की फ्रेंड है, वो उनके साथ शॉपिंग जाने वाली थी। तुम दोनों तो स्कूल कॉलेज में थे, तुम कहाँ थे दोपहर में? सर मैं भी बाहर था, एक काम से गया हुआ था। सर मॉम सिद्धि से 2 घंटे में वापस आने का बोल के गई थी, मगर शाम तक वापस नहीं आई और उनका फोन भी बंद आ रहा था, इसलिए हमने टीना आंटी को कॉल किया। प्रतिभा आने वाली तो थी, मगर फिर उसने फोन करके आज का प्लान कैंसिल कर दिया था। कह रही थी कि वो तुम्हारे डैड से मिलने जा रही है। ओके आंटी। बेटा, तुम्हारी मॉम ने कुछ बताया था तुम्हें डैड से मिलने के बारे में? नहीं सर। आपने डैड के ऑफिस में पता किया? नो सर डैड का फोन बंद आ रहा था तो हम सीधा यहीं पर आ गए। कोई दुश्मनी डैड की, किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी? सर हमें नहीं पता। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? सर कार, सर डैड के पास एक कार थी, आपको मिली क्या वो? नहीं, हमें कोई कार नहीं मिली स्पॉट से। हाँ सर, डैड के पास इनोवा है जिसका नंबर MP3KF2131 है सर। सर, प्रतिभा और वैभव की कॉल डिटेल मंगवा ली है। आसपास के हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में भी पता किया सर, और किसी लेडी की लाश या ऐसा कुछ भी अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ है सर। प्रमोद, ये वैभव की कार को लुकआउट नोटिस पे डालो। सर। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं। दयाराम, बच्चों को घर तक छोड़ो गाड़ी से। ओके सर। टीना जी, प्रतिभा ने आपको बताया था कि वो वैभव से मिलने क्यों जा रही है? नहीं सर, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, उनके आपस के रिलेशन कैसे थे? कोई तीसरा था क्या उनके बीच? नहीं सर, प्रतिभा की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर वैभव की तरफ से ऐसा कुछ होता तो प्रतिभा मुझे जरूर बताती। हाँ सर, वैभव कल लंच टाइम में ऑफिस से निकला था अपनी कार लेकर। यार नवीन, प्रतिभा को कुछ काम है यार, घंटे 2 घंटे में निपटा के आता हूँ। गाड़ी से जा रहा हूँ ना, तब तक तो संभाल ले यार। नो प्रॉब्लम। बहुत जल्दी में था, किस काम से गया, कहाँ गया, कुछ बताया नहीं। अच्छा, कोई अफेयर था उसका या प्रतिभा का? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। भैया भैया, आप जा रहे हो? हाँ। भैया आज यहीं रुक जाओ, मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। प्लीज भैया। चला जा, आजा। रौनक, क्या छुपा रहा है तू? सच से बता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। ये दोनों क्यों चिल्ला रहे? तुम्हें क्या करना है?
रौनक, मैंने पूछा क्या छुपा रहा है? मैंने कहा ना मैं रौनक, ये कैसा बात कर रहा है तू? ऐसी ही बात करता हूं मैं। पहली बार सुना है क्या? रौनक, क्या हुआ कुणाल? ये झगड़ा क्यों हो रहा था? ये देखिए सर, जहाँ पर वैभव की लाश मिली वहाँ से थोड़ी दूर पर एक ट्रैफिक के सीसीटीवी में ये वैभव की कार ट्रैक हुई है सर। हाँ, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कार के अंदर कौन है। जी सर, सीसीटीवी का कैमरा काफी ऊपर लगा हुआ है। एक बात और सर, ये प्रतिभा और वैभव के कॉल डिटेल के हिसाब से प्रतिभा ने घर से निकलने के बाद सबसे पहला फोन अपने पति को और उसके बाद टीना को फोन किया है सर। तो अगर प्रतिभा ने वैभव को कॉल किया था, इसका मतलब प्रतिभा को वैभव से कुछ काम था। तो फिर टीना के साथ शॉपिंग का प्लान क्यों बनाया? सर, हो सकता है कि टीना सिर्फ एक बहाना हो घर से बाहर निकलने के लिए। नहीं सर, ये मॉम नहीं हो सकती सर। मॉम को तो कार ड्राइव करना आता ही नहीं है। ये कोई और कार ड्राइव कर रहा है सर। तुम्हारी मॉम का कोई अफेयर था क्या? ये कैसा सवाल कर रहे हैं सर? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कुणाल। तुम्हारी मॉम टीना से मिलने के लिए घर से निकली, घर से बाहर निकलते ही डैड को कॉल किया, उन्हें बुलाया, फिर उनका मर्डर हो गया और तब से तुम्हारी मॉम गायब है। तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि कहीं तुम्हारी मॉम ने ही तो नहीं मर्डर कर दिया तुम्हारे डैड का, फिर गायब हो गई। सर, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जो आदमी कार में था उसी ने डैड का खून किया है और मॉम की जान भी खतरे में है। सर प्लीज सेव हर, प्लीज। तुम्हारे बाकी के भाई बहन कहाँ हैं? सर, वो अंदर सो रहे हैं। ओके। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? माफ करो। क्या किया मैंने? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। क्या चाहते हो? मैंने किया क्या है? मुझे माफ कर दो। मीटिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने जो कहा वो मान लिया और चुपचाप उन्हें वो करने दिया जो वो करना चाहते थे। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। जयराम, इधर फोटो लो। सर, हूबहू वैभव की तरह मारा गया, गला काट कर। कल रात 9 बजे तक घर पे ही था, यहाँ कब आया? और सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ आया क्यों? ये दोनों कौन है? इन्होंने ही कॉल किया था। आखिरी बार कब बात हुई थी कुणाल से? सर, कुणाल को मैंने कल 11 बजे के आसपास कॉल किया था, तब वो घर पर ही था, लेकिन वो रौनक को ढूंढने बाहर जा रहा था। ये दोपहर का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। आखिरी गया तो गया कहाँ? पता नहीं, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं भी आता हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। कुछ होता है तो कॉल करता हूँ। बाय। कॉल करता हूँ मतलब तुम घर पे नहीं थे? नो सर, मैं घर के पास एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में? क्यों?
सर डैड चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, तभी से मैं हॉस्टल में रहता हूँ। रौनक कहाँ है? सर रौनक का तो हमको कुछ भी नहीं पता, और हमको ये भी नहीं पता कि वो घर पर आया भी था कि नहीं। तुमने पूछा नहीं कुणाल को फोन करके? सर रात को कुणाल को फ़ोन करने के बाद मुझे नींद आ गई थी। फिर सुबह सिद्धि की मुझे कॉल आई कि ये घर पर अकेली है। फिर मैं यहाँ पर आया और आप यहाँ पर आ गए। तुम हॉस्टल में रहते हो, रौनक देर रात तक घर नहीं आया, कुणाल उसे ढूंढने गया तो उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारी मॉम के साथ साथ रौनक भी लापता है। क्या हो रहा है इस घर में? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? साफ साफ बताओ। सर वो कुणाल भैया और रौनक भैया का दोपहर में झगड़ा हुआ था। रौनक, मैंने पूछा क्या छुपा रहा है? मैंने कहा ना मैं। रौनक, ये कैसा बात कर रहा है तू? ऐसी ही बात करता हूं मैं, पहली बार सुना है क्या? रौनक, रौनक भैया कुछ तो छुपा रहे थे, जिसे लेके कुणाल भैया उन्हें डांट रहे थे। फिर वो वहां से गुस्से में चले गए। कहीं ये रौनक तो नहीं है इस सबके पीछे? सर मतलब इस पूरे घर की डिटेल निकालो प्रमोद, माँ बाप से लेकर बच्चों तक की। पता नहीं बड़ों की दुश्मनी का मामला है बच्चों की। सर पानी, स्कूल नहीं जाना है, लेट हो रहा है। नहीं माँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। कुणाल का कोई दुश्मन था? सर इस बात पे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कुणाल का कोई दुश्मन भी हो सकता है। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं था? नहीं सर, कुणाल इन सब चक्कर में पड़ता ही नहीं था। और ये कुणाल के दोनों भाई अंबर और रौनक, उनके बारे में क्या कहता था कुणाल? अच्छा ही कहता था सर, बुरा तो कहता नहीं था। बस कुणाल के भाई रौनक का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था। थैंक यू। जी सर। ये वैभव जी के परिवार को आप कब से जानती हैं? सर बहुत सालों से इन परिवार के पड़ोसी हैं हम लोग। आज तक ऐसी वैसी बात नहीं सुनी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ये इनका बड़ा लड़का अंबर, ये हॉस्टल में क्यों रहता था? सर प्रतिभा तो ये कह रही थी कि हॉस्टल में रहेगा तो अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो पाएगा, और बात भी सही थी सर। अंबर अब जॉब करने लगा था। जी शुक्रिया। इस रौनक को गुस्सा जल्दी आता था, मतलब लड़ाई झगड़े में रहता था वो? नहीं सर, ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई झगड़े में रहता था, बस थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा कोई लड़की वड़की का मामला था क्या? मतलब कोई गर्लफ्रेंड? वो सर, देखो कुछ छुपाना मत। सर गर्लफ्रेंड का पता नहीं, लेकिन सर बानी के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी रौनक की। बानी? कौन है ये बानी? इसी स्कूल में पढ़ती है? जी सर, मगर सर कुछ दिनों से वो भी स्कूल नहीं आ रही है। ठीक है। हेलो, क्या? ओके सर। प्राप्त सूत्रों से पता चला है कि ये कार वैभव सिंह की ही है, जिनकी लाश पुलिस को 4 दिन पहले मिली थी। जी हाँ, ये वही कार है जिसमें वैभव सिंह अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए ऑफिस से निकले थे और फिर उनकी हत्या कर दी गई। तभी से उनकी पत्नी भी गायब चल रही है। एक्सक्यूज मी सर, सर हो क्या रहा है? सर कुछ बताएंगे प्लीज सर। रुकिए 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 सर रुकिए। हमें आइए आइए चलो हटो, आइए आइए। आगे खोलिए। सर सेम तरीके से मर्डर हुआ है, वैभव और कुणाल की तरह। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर 4 दिन के भीतर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आखिर ये भोपाल शहर में हो क्या रहा है? पुलिस नाम की कोई चीज है या नहीं, या अपराधियों को खुली छूट दे रखी है
कि जो करना चाहे करे, आप खुद देख सकते हैं। हम आपको बोल बोल के थक गए कि मॉम को ड्राइविंग नहीं आती है, कि उनके साथ कार में कोई और था, उनकी जान को खतरा है, लेकिन आपने नहीं माना। मिल गई ना डेड बॉडी उनकी। अब किस पे शक करेंगे आप? मुझ पे शक करेंगे, सिद्धि पे शक करेंगे, किस पे शक करेंगे आप? मॉम, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, 4 दिन के भीतर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? पुलिस जांच कर रही है, जांच होने के बाद आपको पता चल जाएगा। सर, कब तक चलेगी आपकी जांच? क्या आप रौनक की लाश मिलने तक का इंतजार कर रहे हैं? क्या बोला? मैं कह रहा हूँ, आप भी रौनक की लाश मिलने का इंतजार कर रहे हैं क्या? औकात मेरा ना, नहीं तो यही ठीक कर दूंगा। अरे सर छोड़िए ना सर, मीडिया जाने दीजिए सर। मीडिया है तो क्या है? सर चलिए सर मिला चाहिए। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि भोपाल पुलिस का बिहेवियर क्या है। क्या मीडिया के साथ क्या बिहेवियर होता है। क्या आप रौनक की लाश मिलने का इंतजार कर रहे हैं? औकात मेरा ना, नहीं तो यही ठीक कर दूंगा। अरे सर छोड़िए ना, जाने दीजिए, मीडिया है। सर, पुलिस को इस तरह से मीडिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और चैनल का रिपोर्टर कौन सा गलत काम कर रहा था सर? वो तो अपना काम ही कर रहा था ना। और मेरा काम, उसका क्या? वो अगर आपने सही ढंग से किया होता ना, तो आज 3 लाशों के ऊपर ये केस नहीं खड़ा होता। जबान संभाल के बात कीजिए। अविनाश, चुप रहोगे यार थोड़ी देर? एक काम करो, एक माफीनामा तैयार करो इमीडिएटली चैनल के नाम से, और वकील साहब को दो तुरंत। मैं कोई माफीनामा नहीं दे रहा हूं सर चैनल को। आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए। अविनाश। थैंक यू सर, मुझे रौनक को ढूंढना है। अविनाश। देखा सर? प्लीज डोंट वरी, आई नो हिम वेरी पर्सनली, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, रिलैक्स। सर, मेरे पास रौनक के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी और रौनक की फोन पे तो बहुत बातचीत होती थी। उसके दोस्त बता रहे थे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये आप क्या कह रहे हैं बानी? ये सब सच है क्या? नहीं माँ, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? रौनक सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। हाँ मतलब? अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है? वो भी मर चुका है क्या? सर, वो मेरे मुंह से निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था। सर, मैं सच कह रही हूँ, रौनक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम दोनों अगर कुछ भी जानते हो बानी के बारे में, रौनक के बारे में, तो अभी भी बता दो। शायद हम रौनक को बचा सके, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, हम जो भी जानते थे हमने आपको सब बता दिया। नहीं बताया। कुणाल और रौनक का झगड़ा किस बात पर हुआ ये नहीं बताया। सर, अगर पता होता तो जरूर बता देते। सर, मैं जानता हूं। क्या जानते हो? उन दोनों के झगड़े के बारे में। सर, रौनक के घर से चले जाने के बाद मैंने कुणाल से बात की थी उस झगड़े के बारे में। रौनक के कपड़े हैं, खून से सने हुए। कहाँ लगा रहा है, किसका खून है, कुछ नहीं बता रहा है। तो तू रौनक पर शक कर रहा है? अब ये खून देखकर शक नहीं करूं तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस डर लग रहा है। ये है वो कपड़े। प्रमोद सर, इसे फोरेंसिक लैब भेजो। सर। सर, कुणाल इन कपड़ों को लेकर बहुत डरा हुआ था। सर, ये खून के धब्बे, पता नहीं रौनक ने ऐसा क्या किया। और जब कुणाल ने उससे पूछा तो वो लड़ झगड़ कर घर से चला गया और घर वापस भी नहीं आया।
हेलो सर, ये हुडी उतारो। मैंने कहा ये हुडी उतारो। ये चोट कैसे लगी? कैसे लगी चोट? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? गर्लफ्रेंड है तुम मेरी यार। तुम्हें किस नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वैसे तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। सुनो, रुको। मैं तुम्हें दोस्त नहीं समझता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। मैं तो करता हूँ ना। सर रौनक ने मारा, उसने अपनी हद पार कर दी थी और जब मैंने उसे मना करा तो उसने मेरे साथ ये करा। घर पे किसी को भी बताती तो मेरी पढ़ाई बंद करा देते, इसलिए चुपचाप खुद ही डॉक्टर के पास चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। रौनक के कपड़े जो वॉशरूम से लाए थे उनको जांच के लिए भेजो और इनका ब्लड सैंपल लो मैचिंग के लिए। सर लेके जाओ इन्हें। हेलो, क्या? सर सेम तरीका, पहले हमें प्रतिभा पर डाउट था, उसकी लाश मिली, और अब ये रौनक। ये क्या लिखा है? ये तो 8 लिखा हुआ है सर। ए, बी लिखा है। हाँ सर, ये तो बी लिखा हुआ है। हो सकता है कि मरने से पहले ये मरने वाले का नाम लिखना चाह रहा हो। बी मतलब पानी? पानी पॉसिबल है। पानी का झगड़ा भी उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन ये सिलसिला शुरू हुआ था। एम्बुलेंस बुलाओ। सर रौनक की लाश के पास हमें बी लिखा हुआ मिला है और बानी पे हमारी नजर है। तो सर अब आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मेरी तो पूरी फैमिली खत्म हो गई। एग्जैक्टली अंबर, तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई। और ऐसा हत्याकांड कोई बहुत बड़ी और पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है। तुम्हें याद है कोई नाम जो तुम्हारे मॉम या डैड का दुश्मन हो? नो सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने मॉम डैड को ऐसा कोई भी जिक्र करते नहीं सुना। मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रमोद, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो इन दोनों बच्चों को। अगर किलर के निशाने पे पूरा परिवार है तो खतरा भी टला नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा। सर सिक्योरिटी का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन सर एसओ साहब का फोन आ रहा है, काफी देर से आ रहा है सर। आपको लगता है कि मैंने रौनक को बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे यह लगता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काम पर हावी होता जा रहा है। तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए सर। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस चैनल ने तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दायर किया है। और अविनाश, तुम अगर इसी तरह से चलते रहे ना तो मुझे लगता नहीं कि तुम बहुत दिनों तक इस नौकरी पर टिक पाओगे। मेरा समन। थैंक यू सर। वैभव सिंह हत्याकांड के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में नाकामयाब है। अब आपको दिखाते हैं भोपाल पुलिस का पत्रकारों के साथ कैसा है रवैया। सर काफी लेट हो गया है,
घर नहीं जाएंगे? तुम अभी जाओ, मुझे कुछ काम करना है। सर बानी के बारे में कुछ पता चला? सर अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हमारे लोग लगे हुए हैं सर। ठीक है, जाओ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हमने आपको कई बार बोला था मॉम को ड्राइविंग नहीं आती है, उनकी कार में कोई और था, उनकी जान को खतरा है, आपने नहीं माना। अब मिल गई ना मॉम की डेड बॉडी, आप किस पे शक करेंगे? आप मुझ पर, सिद्धि पर किस पे शक करेंगे आप? हमने आपको कई बार बोला था मॉम को ड्राइविंग नहीं आती है, उनकी कार में कोई और था, उनकी जान को खतरा है, आपने नहीं माना। नहीं सर, ये मॉम नहीं हो सकती सर। मॉम को तो कार ड्राइव करना आता ही नहीं है, ये कोई और कार ड्राइव कर रहा है सर। हवलदार, मेरे साथ चलो। जी टीना जी, इतनी देर रात आने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रतिभा की सबसे खास दोस्त हैं, तो मेरे सवालों का जवाब आप ही दे सकती हैं। जी पूछिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। जिधर देखो, ये अंबर और सिद्धि घर पे हैं क्या? ठीक है सर। हाँ दयाराम सर, दोनों ही घर में नहीं है। क्या? सर आप तो बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। कैसे कैसे? जी सर। ये अंबर की लोकेशन भेजो मुझे। ओके सर। सर मोबाइल का लोकेशन हाईवे वाली खंडहर की तरफ दिखा रहा है। ओके। सर का फोन? जी सर। प्रमोद, वो खंडहर पे पहुंचो जहां पे लाशें मिली थी। खंडहर? तुरंत। जी सर, पहुंच रहा हूं। जल्दी चलो। तुम नहीं मारा है ना मेरे मॉम डैड को, तुम नहीं मारा है ना मेरे भाइयों को। मुझे मार के क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा तुम्हें? क्यों मारना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? तुम भी थे ना मीटिंग में? कौन सी मीटिंग? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं बोला। अभी सब याद आ जाएगा। रख! खत्म हो गया तेरा खेल। डरो मत, कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। सर, अंबर? सर आपको कैसे पता चला कि ये अंबर ही खूनी है? तुम्हारे जाने के बाद मैं न्यूज चैनल्स की क्लिपिंग देख रहा था। हमने आपको कई बार बोला था मॉम को ड्राइविंग नहीं आती है, उनकी कार में कोई और था, उनकी जान को खतरा है, आपने नहीं माना। नहीं सर, ये मॉम नहीं हो सकती सर। मॉम को तो कार ड्राइव करना आता ही नहीं है, ये कोई और कार ड्राइव कर रहा है सर। क्योंकि ये बातें मुझे कुणाल ने बताई थी, इसने नहीं बताई थी कोई भी बात इस बारे में। असलियत जानने के लिए मैं टीना जी से मिलने गया। अंबर वैभव और प्रतिभा का सगा बेटा नहीं है? जी हाँ,
वो तो उनके दोस्त का बेटा है। उनके देहांत के बाद अंबर को उन्होंने गोद लिया था। अब ये बताएगा असल में मामला क्या है। चल बोल। हाँ मैंने मारा है, मैंने मारा है सबको। वही माँ बाप जिन्होंने अपने दोस्त के एक अनाथ बच्चे को सगे बेटे की तरह पाला, उन्हें मार दिया। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए? नहीं, मुझे कोई लालच नहीं था प्रॉपर्टी का। फिर क्यों मारा? 6 साल का था मैं जब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। कुणाल, रौनक मेरे छोटे भाई थे, और सिद्धि ये तो मेरे सामने पैदा हुई थी। का बेटा, अंबर की छोटी बहन आई है अंबर के पास, और इन चारों से मुझे इतना प्यार मिला कि मैं भूल ही गया था कि मैं अनाथ हूं। फिर 3 महीने पहले डैड को ऐसा क्या हुआ कि अंबर, हॉस्टल की फीस मैंने जमा कर दी है। हॉस्टल? कल सुबह यहाँ से चले जाना, और बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं खुद आके मिलूंगा। पर हॉस्टल ऐसा क्यों? पापा, मैं हॉस्टल में रह जरूर रहा था, लेकिन मुझे घर की बहुत याद आती थी, खास तौर से सिद्धि की। बहुत मिस करता था मैं सिद्धि को। मैं अक्सर इसके स्कूल जाता था। फिर एक दिन डर गई। क्या करते हो तुम भी? और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। अब ठीक ना? हाँ। पापा, पापा वो मैं समझ नहीं पाया कि डैड ने ऐसा क्यों किया। फिर मैं एक दिन मॉम डैड से मिलने गया। मैंने उनकी बातें सुनी। बिल्कुल ठीक किया आपने। हमने उसको पाला तो जरूर है, लेकिन हम भूल गए कि उसकी रगों में उसके धोखेबाज माँ बाप का खून है। सच कह रही हो तुम। बाप के गुण तो बच्चों में आते ही हैं। कल को ऐसा ना हो कि हमारे प्यार के बदले में हमें धोखा दे जाए वो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ आपने अंबर को गलत हरकत करते हुए देख लिया। उनको मेरी नीयत पर शक था, मेरी नीयत पर शक। पीछे पीछे पीछे। अरे मारने तो आया। हाँ, यस यस। अरे मैंने कहा था, मैंने कहा था वो हार भी गया, वो हार गया, वो हार गया। खेल तो मेरा था ना, ये लूजर है। अंबर! जी पापा, क्या हो रहा है ये सब? गेम। सिद्धि अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये पापा ने मुझे क्यों डांटा? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सिद्धि मेरी बहन है सर, बहुत प्यार करता हूं मैं इससे। इसके लिए जान दे भी सकता हूं, जान ले भी सकता हूं, लेकिन डैड ने मेरे बारे में इतना गलत सोचा कि मैं सिद्धि के साथ कुछ गलत करूंगा, मैं इसके साथ बुरा करूंगा, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा सोचते हुए। फिर मुझे उनकी बातों से पता चला कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ मीटिंग की थी मेरे खिलाफ। मैं उसे हॉस्टल भेज रहा हूं, और अब वो इस घर में नहीं रहेगा। जिनको आज तक मैं अपना समझता रहा, उन्होंने एक पल में मुझे पराया कर दिया, मेरे खून को गाली दी, मेरी नीयत पर शक किया। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी इतनी बड़ी सजा। बस फिर मैंने ठान लिया कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। फिर कुणाल और रौनक को मैंने उनके झगड़े सुलझाने के बहाने बुलाया। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मार। हाँ मैंने मारा सबको।
और आज तुम अपनी उसी बहन को मारने चले थे जिसने सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े भाई से किया, जिसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर मैं उस मीटिंग में होती तो मॉम डैड को समझाती और आपको अपनों से और अपने घर से कभी दूर नहीं जाने देती, कभी नहीं जाने देती, कभी नहीं जाने देती। सिद्धि मुझे माफ कर दे, सिद्धि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब रोने से क्या फायदा? बिना सोचे समझे अपने ही परिवार को उजाड़ दिया। एक तरफ तो वैभव और प्रतिभा ने अंबर को बिना वाजिब कारण बताए घर से बाहर निकाल दिया, उसे सिद्धि से दूर कर दिया, उसकी नीयत पर शक किया। दूसरी तरफ अंबर को जब अपने घर से निकाले जाने का कारण पता चला तो उसका गुस्सा उसकी सनक में बदल गया। अपनी उसी सनक में उसने उस परिवार को खत्म कर डाला जिसके सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि ज्यादातर अपराध गलतफहमियों और टीस को मन में दबाए रखने के कारण होते हैं। अगर वैभव और प्रतिभा ने अंबर से या अंबर ने वैभव और प्रतिभा से बात की होती तो शायद एक हंसता खेलता परिवार लाशों के ढेर में नहीं बदलता। कोई बात दिल को बुरी लगे तो बात कीजिए, अपनों से कीजिए, परायों से कीजिए, मगर कीजिए, क्योंकि बात करना 1000 गुना बेहतर है कोई गुनाह करने से। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।